हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द adjoining diagram shows a relationship between the sets P and Q. Write this relation in roster form, set builder form. What is the domain and range? तो हमारे यहाँ पे हमारे पास में एक रिलेशन है जो कि इस डायग्राम्स के थ्रू हमें बताया गया है. तो हमने इसकी रोस्टर और बिल्डर फॉर्म राइट करनी है, देन डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने हैं. सो आवर की कॉन्सेप्ट इज रिलेशन ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी का जब रिलेशन चेक करते हैं हम ए और बी का, या फिर हम कहें फ्रॉम ए टू बी, तो वो रिलेशन क्या होगा? एक्स वाई, x belongs to A and y belongs to B. और हम अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन के अंदर हमारे पास में आता है कि दोज x belongs to A such that x y का रिलेशन में आ रहे हैं और सम y belongs to B. रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास में रिलेशन की हो जाएगी y belongs to B, एक्स वाई रिलेशन में आएंगे और सम x belongs to A. यहाँ पे हमारे पास में जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग 5 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ है. तो रिलेशन में आ जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म फर्स्ट वाला. 5 का रिलेशन है 3 के साथ, 6 का रिलेशन है 4 के साथ, 6 का रिलेशन है 4 के साथ, और 7 का जो रिलेशन है वो है 5 के साथ में. ये तो हमारे पास में हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म. और अगर हम इसकी बिल्डर फॉर्म फाइंड आउट करनी हो तो हम बिल्डर फॉर्म के लिए हम इसके एलिमेंट्स को लेंगे. तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 5 है और y की वैल्यू 3 है. तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 2. अगेन हम लेंगे x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4 है. तो हम इसको y को लिख सकते हैं x माइनस यानी कि 6 माइनस 2, तो यानी कि x माइनस 2. अगेन यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं x माइनस 2 यानी कि x 7 माइनस 2 5. तो हमारे पास में एक रिलेशन हो जाएगा जिससे क्या हो जाएगा, जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा दोज एक्स वाइज सच दैट x बिलोंग्स टू 5 6 7 यानी सेट ऑफ ए, एंड y बिलोंग्स टू सेट ऑफ 3 4 5, एंड कंडीशन एक होल्ड करेगा y इज इक्वल टू x माइनस 2. ये कंडीशन को होल्ड करेगा क्योंकि वैल्यूज हमारे पास ये आनी चाहिए और हमारे पास रिलेशन कैसा होना चाहिए. सॉरी, यहाँ पे हमारे पास में ये वैल्यू मतलब y की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी. ठीक है, 3 4 5 ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज बन जाएंगी. जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगे. ओके, तो हमें क्या करना है, डोमेन एंड रेंजेस फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फर्स्ट प्लेस पे होता है वो हमारे डोमेन के पॉइंट्स होते हैं. तो डोमेन 5 6 7 आएगा, ये वाला हमारा डोमेन होता है, और ये हमारी रेंज होती है 3 4 5. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये रेंज वाली हैं 3 4 5 जो सेकंड प्लेस पे हैं. तो हमारे पास आएगा रेंज ऑफ R इज इक्वल टू 3 4 5, और डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू 5 6 7 5 6 7. Hope you understood it well. Best of luck.